ओके, तो अब देखो जरा, लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ी थी। तो इसमें क्या क्या था, जैसे मान लो कि अगर x a की तरफ जा रहा है, एक बार क्विकली रिवीजन कर रहे हैं। इफ x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a और उससे अगर fx 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो साइन fx अपॉन fx, इसकी लिमिट क्या होती, 1 होती। सिमिलरली tan fx अपॉन fx, इसकी लिमिट भी 1. 1 होती। फिर तीसरी 1 माइनस कॉस fx होल अपॉन fx का होल स्क्वायर, इसकी लिमिट Half. हाफ 1/2 होती। ठीक है, इसके बाद ये तीन हुए। फिर चौथा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a ln 1 प्लस fx अपॉन fx, इसकी लिमिट 1 होती। फिर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a e रेज टू fx माइनस 1 होल अपॉन fx, इसकी लिमिट भी 1 होती। ठीक है, इतनी स्टैंडर्ड लिमिट्स हम लोगों ने पढ़ी थी। अब देखो, अब मैं तुम लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट टेक्निक फॉर इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। सो अब टॉपिक का नाम क्या है, शॉर्टकट ट्रिक फॉर इवैल्यूएशन। सर एक सेकंड स्क्रॉल अप कर सकते हो? ओके, हाँ सर। सो शॉर्टकट ट्रिक फॉर इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स में क्या है कि देखो, व्हेन x टेंड्स टुवर्ड्स a, x अगर a की तरफ जाए और उससे fx 0 की तरफ जाए, ठीक है, जब x a की तरफ जाए उससे fx 0 की तरफ जाए, then the following terms can be replaced by fx if they are in product form. If they are in product form. ठीक है, तो हम लोग, अच्छा ये जो काम कर रहे हैं और इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, उसी में ये करेंगे, ऐसा नहीं कि हर जगह ये सब चीज कर सकेंगे। तो जैसे साइन fx को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, जो इनपुट है उसी से रिप्लेस कर देंगे, fx से। tan fx, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, वंस अगेन जो tan का इनपुट है उससे। बस शर्त क्या है कि ये इनपुट 0 की तरफ जाना चाहिए।
1 माइनस कॉस एफ एक्स, उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ एक्स के होल स्क्वायर अपॉन 2 से। सर इन शॉर्ट हम वो मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर रहे हैं। हाँ, इन शॉर्ट हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है हमारा। ठीक है, वैसे ही ln 1 प्लस एफ एक्स, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ई रेस टू एफ एक्स माइनस 1, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। पर शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो इनपुट है वो किधर जाना चाहिए? जीरो की तरफ। ये 1 के अलावा जो कुछ बचा है वो जीरो की तरफ, ई का पावर जो है वो जीरो की तरफ। ठीक है, यस सर। अब देखो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस नाउ क्वेश्चंस। जैसे मैं तुमको एक बार इसको लिख लो जल्दी से सब लोग। ओके चलो, अब देखो इसको कैसे यूज करूंगा मैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा तुम्हारे सामने, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो अब देखो क्या साइन का इनपुट जीरो की तरफ जा रहा है क्या? एक्स हाँ अगर सर। 1 की तरफ जा रहा है तो साइन का इनपुट जीरो की तरफ जा रहा है। तो साइन ऑफ एफ एक्स, जैसे अंदर वाले इनपुट को एफ एक्स मान लिया, तो साइन ऑफ एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ एक्स से। वैसे ही टेन का इनपुट भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो टेन ऑफ एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ एक्स से। आई बात समझ में? अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टराइज वगैरह करके। तो x माइनस वन जैसे ही कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने पे क्या हो जाता? एक डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाता। और जैसे ही डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया तो बस x की वैल्यू हम लोग क्या करते, फिर 1 पुट कर देते। तो 1 प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस 2 विच इज माइनस 2, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोग करो इससे रिलेटेड। से मैं लिखूं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ln 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर इंटू, डिनोमिनेटर में ऐसे लिख लेते हैं ln cos x। चल इस लिमिट को वी आर सपोज टू इवैल्यूएट।
मोहित, यस विश्वजीत का सही है। कुछ नहीं, हाँ अब सही है विश्वजीत का। नहीं यश, मोहित साइन में थोड़ी सी गलती की है। ऋषि नहीं। चलो देखते हैं। देखो लॉग में क्या रिक्वायरमेंट होती है, लॉग में ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें एक वन होना चाहिए और वन के अलावा जो है वो जीरो की तरफ जाना चाहिए। तो क्या वन के अलावा जो है वो क्या जीरो की तरफ जा रहा है क्या? देखो एक्स अगर जीरो पुट करो तो साइन जीरो, जो कि जीरो होता है। तो लॉग ऑफ वन प्लस एफ एक्स को क्या लिख सकेंगे हम लोग? एफ एक्स। ठीक है। अच्छा लॉग, अब cos x है तो वन तो है नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वन ऐड करना पड़ेगा और वन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वन के अलावा अब जो कुछ भी है उसके बारे में सोचो एक बार। x अगर जीरो की तरफ जाता तो cos जीरो वन होता, तो वन माइनस वन जीरो, मतलब ये जीरो की तरफ जा रहा है। तो लॉग ऑफ वन प्लस एफ एक्स को फिर से एफ एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो ऊपर जो है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है और नीचे क्या हो गया हमारा? cos x माइनस वन। अब फिर से सोचो, देखो साइन का इनपुट जीरो की तरफ जा रहा है, साइन ऑफ एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर सकेंगे? एफ एक्स से। अच्छा वन माइनस कॉस, और ये वाला इनपुट जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसको एक्स स्क्वायर बाय टू से रिप्लेस करते थे, लेकिन क्योंकि ये कॉस माइनस वन है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू से रिप्लेस होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो क्या आंसर आता? माइनस टू। माइनस टू हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई तुम लोग को? ये सर क्वेश्चन वो कॉस वाला और एक बार बताओ ना। Yes, sir. देखो, अगर वन माइनस कॉस एक्स होता है, तो अगर कॉस का इनपुट जीरो की तरफ जा रहा होता है तो वन माइनस कॉस एक्स को हम लोग एक्स स्क्वायर बाय टू से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वन है, मतलब इस चीज का नेगेटिव है, तो उसको किससे रिप्लेस करते हैं? माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू से। तो यहाँ पे मैंने माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू लिख लिया। समझे? हाँ सर। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन और, वन मोर क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड जीरो, साइन ऑफ 10x tan ऑफ sin x e raised to 3x minus 1 ln 1 plus sin 4x। चलो इस लिमिट को इवैल्यूएट करो।
यस यश जी गुड। यस मानसी। मोहित करेक्ट। यस संस्कृति गुड। चलो करते हैं। तो देखो जब x 0 की तरफ जा रहा है तो साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है क्या? हाँ, तो साइन ऑफ fx को क्या लिख सकेंगे? mx। यश यश। tan का इनपुट भी 0 की तरफ जा रहा है तो साइन x। अच्छा, e का पावर जो है वो 0 की तरफ जा रहा है और यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसको 3x लिख लिया। एंड log ऑफ 1 प्लस जो बचा तो वो 0 की तरफ जा रहा है तो साइन 4x लिख लिया। अच्छा वंस अगेन अब 10 का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है x और साइन का इनपुट भी 0 की तरफ x, 3x और साइन का इनपुट 4x। क्या हो जाता है? x स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं तो बचता क्या हमारा आंसर? 1/12। सर हम लोग इसमें उल्टा कर सकते हैं क्या, मतलब 3x को sin 3x लिख सकते हैं ऐसा? किसको? मतलब सर अगर हम लोग ने sin x को x लिख दिया तो x को sin x लिख सकते हैं कन्वर्स। हाँ, लिमिट्स के पर्पस में लिख सकते हैं बस। ये सब चीज जो रिप्लेसमेंट वगैरह कर रहे हैं वो लिमिट्स के क्वेश्चंस में ही कर सकेंगे, ऐसा नहीं कि साइन एक्स को हमेशा एक्स लिख देंगे। हाँ ठीक है। ओके चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 1 अप्रोचिंग रेज टू इंफिनिटी अप्रोचिंग। ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इससे कैसे डील करना है वो देखना हम लोग को। 1 अप्रोचिंग रेज टू इंफिनिटी अप्रोचिंग वाले। तो अब यहाँ पे क्या है 1 अप्रोचिंग रेज टू इंफिनिटी अप्रोचिंग में? देखो क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं दिखाऊं कैसा क्वेश्चन हो रहा होगा। 1 मतलब ये a रेज टू b वाला फॉर्म है एक तरीके से। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस साइन x टू द पावर 1/x। ठीक है, चाहे 1 अप्रोचिंग रेज टू इंफिनिटी अप्रोचिंग हो चाहे 1 अप्रोचिंग रेज टू माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग हो, दोनों इसी तरीके से चलेंगे। तो अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो बेस किधर जाएगा? 1 की तरफ, और पावर किधर जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। तो ऐसे 1/0 अप्रोचिंग इन्फिनिटी अप्रोचिंग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं? 1 अप्रोचिंग रेज टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग के फॉर्म होते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे और उसी फॉर्मूले को यूज करके अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो अब एक नोट लिखते हैं। नोट में क्या है, जैसे मान लो जब x a की तरफ जाए उससे fx 1 की तरफ जाए एंड gx इन्फिनिटी की तरफ जाए, या तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी। और हम लोग
और हम लोग ने मान लिया कि L नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx रेज टू gx। ठीक है, इस लिमिट को इवेल्युएट करना है। तो देखो ये लिमिट कैसे टाइप की है, 1 अप्रोचिंग रेज टू इंफिनिटी अप्रोचिंग, क्योंकि मैंने बता दिया है कि जैसे जैसे x a की तरफ जा रहा होगा fx 1 की तरफ जा रहा होगा, gx इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए पहले प्रोसीजर बता रहा हूँ कैसे वो वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। दोनों साइड लॉग ले लिया ln, तो इधर क्या बन गया ln L नॉट। अच्छा इधर क्या बन जाएगा, इसे लिमिट को किनारे कर दिया, यहाँ पे लिख लिया ln fx रेज टू gx। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये नीचे आ सकता है, तो क्या बन गया ln L नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a, क्या लिखेंगे gx इंटू ln fx। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, जैसे लॉग का जो लिमिट होता है उसमें मैं पहली चीज क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्या हो जाए, पहली चीज कि सबसे पहले तो 1 आना चाहिए, तो 1 आ नहीं रहा था तो 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा 1 के अलावा जो चीज बची है, क्या ये वाली चीज 0 की तरफ जाती क्या, क्योंकि fx जो है वो किधर जा रहा था 1 की तरफ, तो 1 माइनस 1 0। तो उस केस में क्या मैं log ऑफ 1 प्लस दिस ब्रैकेट को डायरेक्टली fx माइनस 1 से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो ये log ऑफ L नॉट की वैल्यू है। सो अब हमारा एम तो L नॉट फाइंड करने का है। L नॉट क्या होता है, L नॉट होता है e टू द पावर, ये जो लिमिट वाला टर्म है, तो उसकी जगह एक्सपोनेंट लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx माइनस 1 इंटू gx। ठीक है, तो 1 किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बेस वाले में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। fx बेस था ना, देखो f रेज टू g था, तो 1 किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बेस वाले में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और मल्टीप्लाई कौन हो जा रहा है, पावर आके एज इट इज मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो देखो हम लोग ने क्या देखा था कि ये 1 अप्रोचिंग रेज टू इंफिनिटी अप्रोचिंग का फॉर्म था। तो अगर तुम fx 1 की तरफ जा रहा है तो fx माइनस 1 किधर जाएगा, 0 की तरफ, और gx किधर जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता, 0 अप्रोचिंग इनटू इंफिनिटी अप्रोचिंग। समझ में आ रहा है सबको? तो अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि इसकी लिमिट निकालनी होगी, जो ये वाला टर्म है ये वाली लिमिट निकालनी होगी, और ऐसे टाइप की लिमिट निकालना हम लोग सीखते आए। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस थे। तो वो जो लिमिट आएगा, लिमिट तो क्या होता है कि वो एक नंबर होता है, नंबर होता है। तो जो आंसर होगा L नॉट की वैल्यू दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ दैट नंबर। जैसे मान लो वो e टू द पावर वो वाला जो नंबर है वो आ जाएगा। जैसे मान लो मैं तुमको एक एग्जांपल लिख, इतना लिख दूं पहले, देखो पहले इतना लिखूं,
चलो ये लिख लिया। हाँ सर। अब देखो, सो अब जैसे हम लोग को ये मेमोराइज करना है कि सो फाइनली क्या मेमोराइज करना है वो लिख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx रेज टू gx है अगर, और ये कौन सा फॉर्म है, 1 अप्रोचिंग रेज टू इंफिनिटी अप्रोचिंग का फॉर्म है। तो इस लिमिट की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a। अब देखो बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इनटू पावर को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू मेमोराइज। एक्सपोनेंशियल मतलब वो e रेज़ टू x में ही है ना? हाँ हाँ, e का पावर। एक्सपोनेंशियल के अंदर जो भी इनपुट आ रहा होगा, जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल ऑफ 2, इसका क्या मतलब है, e स्क्वायर, e का पावर 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना है और इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करता है। फाइन, सो एग्जांपल 1, जैसे एग्जांपल था मैंने तुमको दिखाया था लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर 1 बाय x। ठीक है, ये मैंने उस समय क्वेश्चन दिखाया था कि क्वेश्चन कैसा दिख रहा होगा इस टाइप का। अब इस लिमिट को मैं कैसे लिखता, जैसे मान लो लिमिट को L नॉट लिख लेते हैं, L नॉट उसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल ऑफ, देखो ये 1 अप्रोचिंग रेज टू इंफिनिटी अप्रोचिंग होता, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब 1 अप्रोचिंग रेज टू इंफिनिटी अप्रोचिंग का फॉर्म हो तभी लगाएंगे। तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया बेस में से, तो बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन x बन गया, और फिर 1 बाय x मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 लगा दिया। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो लिमिट बनेगी ना एक्सपोनेंशियल साइन के अंदर, वो तुम्हारी कोई जानी पहचानी लिमिट होगी, मतलब उस लिमिट को तुमको सॉल्व करना आता होगा। तो जैसे साइन x बाय x बन गया, तो साइन x बाय x क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0। बोलो 1. 1, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 मतलब e रेज टू 1, तो अपना आंसर क्या हो गया, e रेज टू 1। The value of limit will be e raised to 1. Understood? हाँ सर सर। Yes, sir. तो सर हम लोग को जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग को इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग से सॉल्व करना है ना आगे, अगर हाँ हाँ, तो वो तुमको अपने आप दिख जाएगा, वो या तो वो 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग बन जाएगा। जैसे अगर तुम ये देखो तो ये 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग है, या कभी कभार तुमको इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग दिख जाएगा। इन दोनों में से ही कोई एक होगा। ठीक है, चलो बच्चों एक क्वेश्चन अब
तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं करने का। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 cos x to the power 1 by x स्क्वायर। जल्दी से इसको इवेल्युएट करो। यस गुड, सही है। तो अच्छा, कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की। उन्होंने क्या किया कि अब देखो, ये जो 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, उसमें एक्सपोनेंशियल भी लगता है। fx माइनस 1 मतलब cos x माइनस 1 इंटू जी एक्स 1 बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट टाइप की चीज है कि नहीं? इसकी वैल्यू क्या हो जाती? माइनस हाफ। तो क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस हाफ, मतलब आंसर क्या आएगा? ई रेस टू माइनस हाफ। कुछ बच्चों ने माइनस हाफ की ओर लिख दिया, वो गलत है। माइनस हाफ तो एक्सपोनेंशियल के अंदर वाले की वैल्यू है। माइनस हाफ वोंट बी द आंसर, आंसर विल बी ई रेस टू माइनस हाफ। और माइनस नेगेटिव हो भी नहीं सकता ना, ये तुम ऐसे सोचो ना बच्चों, ये नेगेटिव कैसे हो सकता था? जब बेस 1 की तरफ जा रहा हो, मतलब बेस अगर कोई पॉजिटिव हो, तुम उसके ऊपर कैसा भी पावर रेस करो, तुम उसके ऊपर कैसा भी पावर रेस करो, जब बेस पॉजिटिव हो उसके ऊपर तुम कैसा भी पावर रेस करो, चाहे पॉजिटिव पावर रेस करो चाहे नेगेटिव पावर रेस करो, ये तो एक पॉजिटिव नंबर की ही तरफ जा रहा होगा ना। तो नेगेटिव कैसे आ सकता है? सिंपल सी बात है, तो माइनस हाफ तो हो ही नहीं सकता, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। जितने भी 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग के आंसर होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल ऑफ देम आर व्हाट? पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x whole upon x to the power 1 upon x minus sin x।
देखो एक गलती हो गई, यहाँ पे x भी होगा। Yes, yes, good. Yes, Rishi. Yes, point, correct. चलो, जैसे इस क्वेश्चन का अगर तुमको फॉर्म पहचानना है, तो इस क्वेश्चन का फॉर्म देखो, जब x 0 की तरफ जा रहा है तो sin x by x किधर जाता है होगा, 1 की तरफ। तो देखो बेस तो 1 की तरफ जा रहा है। अब पावर में अगर तुम देखो तो x होल अपॉन x माइनस साइन x है। अब इस x को मान लो मैं नीचे लेके आया और इंडिविजुअली डिवाइड किया, तो वो ऐसे बन जाएगा। अच्छा, जब x 0 की तरफ जाता है तो साइन x बाय x 1 की तरफ जाता है, मतलब ये 1 अपॉन 0 अप्रोचिंग, मतलब इन्फिनिटी अप्रोचिंग। मतलब यहाँ पे पावर इन्फिनिटी की तरफ गया, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा सोचने के बाद पता चला। समझे? सो अब मैंने लिमिट, जैसे मान लो लिमिट की वैल्यू L नॉट है, एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस माइनस 1। तो देखो साइन x बाय x माइनस 1 इंटू जी एक्स, एक्स होल अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो इसका अगर तुम एलसीएम ले लोगे ना, तो अंदर जो है केवल -1 बचेगा। सो e रेज टू -1 विच इज 1 बाय e। आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, एग्जाम्पल 4 देखो, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी n प्लस 1 होल अपॉन n माइनस 3 इंटू 2n प्लस टू द पावर 2n प्लस 4। इस लिमिट को इवेल्युएट करना। नहीं विशु जी, सर इसमें 1 अप्रोचिंग क्यों होगा? इसमें 1 ही होगा ना डायरेक्टली नीचे। नहीं नहीं,
तुम सोचो जैसे मान लो तुम्हारा n बहुत बड़ा है, जैसे मान लो तुम्हारा n जो है इतना, n की वैल्यू से इतनी होती है, उसमें अगर तुम 1 ऐड करते और फिर उसी क्वांटिटी में से तुम 3 सब्ट्रैक्ट करते, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे 1 0 0 0 0 0 ऐसा आ जाता, और इधर 9 9 9 9 9 9 ऐसे टाइप का कुछ आ जाता से। तो ये क्या एग्जैक्टली 1 होता क्या? नहीं, ये तो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। हाँ हाँ ठीक समझ। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो बेस है, इस बात से अग्री करो कि बेस 1 की तरफ जा रहा है बच्चों, और पावर किधर जा रहा होगा, इन्फिनिटी की तरफ। बेस इज टुवर्ड्स 1 एंड पावर इज टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो अब क्या हुआ, 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, तो L नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल fx माइनस 1 इंटू gx। चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल वाला टर्म। तुम अगर एलसीएम लो तो ऊपर तो क्या बन गया, 4 बन गया, नीचे n माइनस 3 बन गया, और इधर 2n प्लस 4 बन गया। ठीक है, अब याद है जब n इन्फिनिटी की तरफ जाता था तो हम लोग जैसे लोअर डिग्री वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते थे, तो 3 नेग्लेक्ट हो जाता n के मुकाबले, 4 नेग्लेक्ट हो जाता 2n के मुकाबले, तो क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 8n अपॉन n, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो n और n कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक्सपोनेंट ऑफ 8 विच इज e रेज टू 8। सर ये यही मैंने हमारा आंसर। ऊपर वाले में लगाया था, जब इन्फिनिटी अप्रोचिंग था तब 1 आ जाता ना ऊपर अंदर। हाँ, तो देखो ये वाली चीज, जैसे मान लो अगर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो बेस क्या एग्जैक्टली 1 होगा क्या? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि लिमिट जो है इसके ऊपर और इसके ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ऐसा नहीं। अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाता तो बेस एग्जैक्टली 1 होता क्या, कि 1 के बहुत करीब होता, करीब होता। करीब होता, तो इसलिए बेस 1 अप्रोचिंग होता। हम लोग ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx रेज टू gx है, तो इन दोनों के ऊपर इंडिविजुअली लिमिट में भेज दी, ये गलत हो जाता, ऐसा थोड़े करते हैं, ये रॉन्ग हो जाता। ठीक है, हाँ सर। अब तुम जैसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो एक एग्जांपल क्वेश्चन लिखे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस gif of x square to the power 1 by x। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला ब्रैकेट है वो नीडलेस टू से इट इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो हो क्या रहा है, बस बेस को ऑब्जर्व करो।
जब x 0 की तरफ जा रहा होता तो एक्स स्क्वायर जो है वो उससे 0 प्लस टाइप की चीज होती, एक्स स्क्वायर 0 प्लस टाइप की चीज होती, उस समय GIF ऑफ एक्स स्क्वायर वो 0 हो जाता, GIF ऑफ एक्स स्क्वायर वो 0 हो जाता। तो 1 प्लस GIF ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस 0, इस बार बेस एग्जैक्टली 1 आ रहा होता। तो इस बार क्या होता, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग, और 1 का तुम कोई भी पावर ले लो, अगर एग्जैक्ट 1 है यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट 1 है, तो 1 का तुम कोई भी पावर ले लो, उसका आंसर क्या आता, 1 आता। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, सो ये क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, 1 plus x to the power 1 by x, 1 plus x by 2 to the power 1 by x, 1 plus x by 2 square to the power 1 by x, ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है, इसको ट्राई करो, मैं आया एक मिनट।
Yes, Vishwajit, good, very good. Yes, Mohit. चलो, सो करते हैं इसको। देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि जो लिमिट है वो इंडिविजुअल टर्म्स पे प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एंड सो ऑन। अब देखो इस लिमिट की वैल्यू क्या आती, देखो ये 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, एक्सपोनेंशियल ऑफ fx माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाता, फिर x और 1 बाय x भी कैंसिल हो जाता, तो ये 1 बन जाता। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या आती, एक्सपोनेंशियल ऑफ हाफ आ जाती। ऐसे इसकी वैल्यू क्या आती, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाय 2 स्क्वायर आ जाती, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब क्या बन रहा है देखो, एक्सपोनेंशियल मतलब e रेज टू 1 इंटू e रेज टू 1 बाय 2 इंटू e रेज टू 1 बाय 2 स्क्वायर e रेज टू 1 बाय 2 क्यूब एंड सो ऑन। मतलब e का पावर 1 प्लस 1 बाय 2। अब देखो ये पावर जो है सम ऑफ जीपी है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है, तो वो क्या होता है a होल अपॉन 1 माइनस r, सो e टू द पावर 2। ये अपना आंसर बन जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम सबको? यस। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो ये था हमारा 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है यूज ऑफ एक्सपेंशन इन इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। यूज ऑफ एक्सपेंशन इन इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। तो सबसे पहले कुछ एक्सपेंशन हम लोग को नोट करने चाहिए। उसमें से जैसे सबसे पहला एक्सपेंशन है साइन एक्स का, तो इसको तुमको याद करना है, इन सारे एक्सपेंशंस को। ठीक है, साइन एक्स का ये एक्सपेंशन है। कॉस एक्स का एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तुम लोग भी एक्सपेंशन लिखते जा सकते हैं। 10x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 एक्स रेज टू 5 एंड सो ऑन। अच्छा, 10x के बाद e रेज टू x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सर tan x वाले में मतलब आगे आगे टर्म्स कैसे बढ़ेंगे?
वो रिलेशन क्या है? कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता उसका, ठीक है। तो तुमको जो है वो बस 3 टर्म्स तक ही याद रखने की जरूरत है, उसमें से काम हो जाएगा। साइन एक्स वगैरह का ये है कंटिन्यूस होगा। हाँ, साइन एक्स वगैरह में पैटर्न बढ़ेंगे, उसी 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 वे से पैटर्न बढ़ेंगे, टर्म्स बढ़ेंगे उसी पैटर्न से। 10x में कोई पैटर्न नहीं होता। वो डिवाइड ही हो रहा है ना ऐसा, इनफैक्ट मतलब नहीं, हाँ, डिवीजन करके निकाल सकते हैं sin x और cos x की। नहीं नहीं, वैसे नहीं होता। वो एक टेलर सीरीज होती है, वहां से सब ये सब एक्सपेंशन आते हैं, ठीक है। ये टेलर सीरीज जो तुम लोग जब 12th वगैरह, सॉरी 12th कह रहे हैं, जब इंजीनियरिंग में जाओगे तब पढ़ोगे। अच्छा, अगर ई रेस टू एक्सपेंशन, ई रेस टू एक्स का एक्सपेंशन पता है तो ई रेस टू माइनस एक्स का भी एक्सपेंशन लिख सकता हूँ। जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता तो वो प्लस ही हो जाता। फिर उसके बाद लॉग का एक्सपेंशन ln 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। अच्छा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, ठीक है। साइन कॉस टेन लॉग, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लो बस, 1 प्लस एक्स रेस टू एन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इतने एक्सपेंशन पहले लिख लो तुम लोग सब लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और स्क्रॉल अप। एक मिनट। हाँ, तुम लोग को याद करना है, ये सारे एक्सपेंशन से याद करना है। ठीक है, तो अब देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है। यही नोट जो है पूरे एक्सपेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। नोट है कि एक्सपेंशन
of terms is done till first non-cancelled value of x. Till first non-cancelled value of x. Even if we expand further, answer won't be wrong, but will become lengthy. But will become what? Lengthy. तो अब देखो, एक एग्जांपल मैं तुम लोग को शो करता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ln 1 plus x minus x होल अपॉन x स्क्वायर, इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, वी वांट टू इवैल्यूएट दिस। अब देखो इसमें क्या है, मैं ln 1 plus x का एक्सपेंशन करता अगर, तो पहला देखो ln 1 plus x का एक्सपेंशन अगर मैं लिखूं तुम्हारे सामने, तो वो होता x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। देखो इधर एक माइनस एक्स तो है ही, पहला टर्म से मैंने एक्सपेंशन का x लिखा, तो ये x आगे वाले के साथ कैंसिल हो सकता है, इस x के साथ। तो ये जो पहला टर्म है log के एक्सपेंशन का, ये नॉन कैंसल्ड है कि कैंसल्ड है? कैंसल्ड। तो हम लोग एक्सपेंशन कहां तक करते हैं? जब हम लोग को पहला नॉन कैंसल्ड टर्म मिले। अब मेरे को दूसरा टर्म लिखना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आगे किसी के साथ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। तो हम लोग एक्सपेंशन यहीं तक छोड़ दिए, अब बस नीचे जो लिखा है एक्स स्क्वायर उसको लिख लिए। तो इससे क्या हो गया, अब देखो, अब x और x कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज फाइनली माइनस 1 बाय 2। सर अब उसके आगे वाले टर्म लेते तो लिमिट कुछ अलग आती है? नहीं, लिमिट सेम आती। जैसे मान लो मैं थर्ड टर्म लेके दिखाता तुमको, जैसे मान लो मैं लिखता x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 लिख लेता से, मान लो मैं, हाँ, माइनस एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो x और x तो कैंसिल हो जाते हैं। अब तुम सोचो कि मैंने इंडिविजुअली डिवाइड किया x डिनोमिनेटर को, तो माइनस 1 बाय 2 प्लस x बाय 3 आ जाता। अब x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो इसके आगे वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे 0 हो जाते, क्योंकि उसमें x का कोई ना कोई तो कंपोनेंट होता। तो वहां से भी लिमिट क्या जाती तुम्हारी? माइनस 1 बाय 2। ठीक है, सो मैंने यही पॉइंट लिखा है कि इवन इफ वी एक्सपेंड फर्दर, आंसर वोंट बी रॉन्ग, आंसर सही आएगा, बट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिखने लगेगा तुमको।
but question will become lengthy. The solution will become lengthy. ठीक है, इतना समझ में आया? उससे थोड़ा ऊपर करो ना। देखो हो गया सर। चलो अब इसी पे एक क्वेश्चन तुम लोग करो। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 e raised to x minus 1 whole upon x square। इवेल्युएट करो इसको। यस गुड। सो देखो जैसे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, अब -x-1 तो ठीक है रहने दिए। अब e रेज़ टू x का पहला टर्म देखो, e रेज़ टू x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 + x + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो पहला टर्म 1 होता, अब 1 इसके साथ कैंसिल हो रहा होता तो दूसरा टर्म लिखने की जरूरत पड़ती, दूसरा टर्म x होता, अब वो इसके साथ कैंसिल हो रहा होता तो फिर तीसरा टर्म x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होता जो कैंसिल नहीं हो रहा होता। तो वहीं तक एक्सपेंशन किया। अच्छा नीचे x स्क्वायर लिखिए। अब 1 and 1 will get cancelled, x and x will get cancelled. So x square upon 2 factorial whole upon x square, मतलब 1 upon 2 factorial which is 1/2। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 10x minus sin x whole upon x cube। इसको इवेल्युएट करो। सर ये क्वेश्चन एक्सपेंशन के बिना नहीं हो सकते। हाँ एक्सपेंशन के बिना भी कर सकते थे ये क्वेश्चन।
नहीं, जस्ट संजीत करेक्ट। जय संस्कृति। Good. तो देखो 10x का एक्सपेंशन क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 x रेज टू 5 एंड सो ऑन। साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो मैं कैसे करता इसको, मैं ऐसे लिखता लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0। देखो दोनों के पहले पहले टर्म लिखता मैं, तो 10x का पहला टर्म x होता, sin x का पहला टर्म x होता, तो ये लोग कैंसिल हो रहे होते हैं। सर 2/3 है। 2/3 नहीं, 1/2 है। सर 1/2 है ना आंसर? 1/2। ओके सर। फिर 10x का दूसरा टर्म x क्यूब बाय 3 होता और sin x का दूसरा टर्म माइनस एक्स क्यूब बाय 6 होता। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये लोग कैंसिल नहीं होते हैं, तो हम लोग यहीं तक एक्सपेंशन करते हैं। एंड होता क्या है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जैसे मान लो ये एक्स क्यूब है, पावर 3 है, तो हमको कहाँ तक एक्सपेंशन करने की जरूरत पड़ती, पावर 3 तक एक्सपेंशन करने की जरूरत पड़ती। तो इससे x और x कैंसिल हो गए। अब कैंसिल होने के बाद क्या हो गया, तुम अगर देखो तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 एक्स क्यूब 1/3 प्लस 1/6 होल अपॉन एक्स क्यूब, ये कैंसिल होके 1/3 प्लस 1/6 बन गया। 6 एलसीएम लिया तो 3/6 जो कि हाफ हो गया। समझ में आया? हाँ सर। ओके, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 ln 1 प्लस x होल अपॉन x टू द पावर 1/x, इस लिमिट को इवैल्यूएट करो।
यस यस। नहीं, नो संस्कृति। नहीं, देखो ये सबसे पहले इस लिमिट का फॉर्म पहचानो, ये कौन से फॉर्म की लिमिट है? One approaching to infinity approach. 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग होता है ये। देखो जब x 0 की तरफ जा रहा है तो बेस किधर जा रहा है हमारा? 1 की तरफ, और पावर किधर जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। तो इस लिमिट को जैसे मान लो मैं L नॉट कहता, तो क्या कहता है? एक्सपोनेंशियल ऑफ fx -1 इंटू gx। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ln 1 प्लस x माइनस x होल अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर वाली लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंशन का यूज करते हैं। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ, अब देखो ln 1 प्लस एक्स, पहले x लिखते तो वो तो कैंसिल हो रहा होता है इस x के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाता, तो क्या बचता? माइनस हाफ। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस हाफ मतलब e रेज टू -1 बाय। समझ में आया सबको? हाँ सर। फुल स्टूडेंट्स कमेंट करो चैट बॉक्स में, ये क्वेश्चन समझा तुम लोग को? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 tan x होल अपॉन x टू द पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर। इवैल्यूएट दिस लिमिट।
ओके, तो ये भी वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो ये भी 1 अप्रोचिंग रेस्ट टू इंफिनिटी अप्रोचिंग है, ठीक है। इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ fx माइनस 1, मतलब 10x माइनस एक्स। अच्छा, एक x यहाँ से आता और एक 1/x² यहाँ से आता, x क्यूब हो जाता। अब बस कुछ नहीं, इस लिमिट को निकालने के लिए अपने को एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, 10x का x प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस x होल अपॉन x क्यूब। So exponential of 1/3 which is e raised to 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो ये था अपना क्या कहते हैं एक्सपेंशन का यूज इन इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। सर इसका फाइनल आंसर क्या था? e raised to 1/3। हाँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अच्छा, अब तुम लोग बुकलेट पूरी अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। वी आर ऑलमोस्ट डन, हम लोग का ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत बाकी है एक आध क्लास का, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस 10x बाय x 1 अप्रोचिंग, ये तो मानसी स्टैंडर्ड लिमिट होता था ना, कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 10x बाय x वो 1 होता था। मतलब एक तरीके से 10x बाय x किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। ओके, चलो गुड बाय।